नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके गवर्नमेंट वर्ल्ड में। आज है 1 फरवरी 2025 और झारखंड सरकार की तरफ से मैया योजना सहित 8 बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है झारखंड सरकार मैया योजना सहित 8 बड़ी अपडेट। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है हेमंत सोरेन ने मैया योजना की राशि सहित की 8 बड़ी घोषणा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हेमंत सोरेन के द्वारा मैया योजना सहित 8 बड़ी घोषणा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है अब सभी कर्मचारियों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सभी पंचायतों में लगेगा मोबाइल टावर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 8 बड़ी घोषणा है उसमें से एक घोषणा है कि स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अब सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सभी पंचायतों में अब मोबाइल का टावर लगेगा जिससे कि आपको मोबाइल नेटवर्क में समस्याएं नहीं होंगी, आप आराम से 5G का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है जमीन रसीद नहीं कटने पर क्या करें, उसके लिए भी हेमंत सोरेन ने एक रास्ता निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सरकारी स्कूलों में मिलेगी टैबलेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं सभी स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जो घोषणा है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है 14 मार्च से पहले मिलेगा मैया योजना का पैसा। यहाँ पर हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया है कि सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 14 मार्च से पहले मैया सम्मान योजना का 6वीं 7वीं और 8वीं किस्त का पैसा दे दिया जाएगा, क्योंकि 14 मार्च को होली है और 14 मार्च से पहले यानी कि होली से पहले मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को उनका 6वीं 7वीं और 8वीं किस्त का पैसा एक मुश्त जोड़कर 7500 रुपया दिया जाएगा। तो आज की क्या है पूरी न्यूज और कौन सी है 8 बड़ी घोषणाएं, देंगे आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने आपके चैनल डीके गवर्नमेंट वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं आज की पहली पेपर कटिंग है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है वित्त मंत्री ने विधानसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 3 मार्च को पेश होगा वित्त वर्ष 2025-26 का बजट। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है झारखंड की विकास दर 7.5% होने का अनुमान। 2029-30 तक राज्य की आय 10 लाख करोड़ पार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन में सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। इसमें राज्य की आर्थिक प्रगति का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड पिछले 3 सालों से लगातार तरक्की कर रहा है। चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 में राज्य को विकास दर 6.7% और अगले वित्त वर्ष 2025 से 26 में 7.5% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2029 से 30 तक पब्लिक फाइनेंस के तहत झारखंड की आय 10 लाख करोड़ के पार हो जाएगी। वर्ष 2011 से 12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 1.50 लाख करोड़ रुपए थी। इसके 2024 से 25 के अंत तक स्थिर मूल्य पर 2 गुना और वर्तमान मूल्य पर 3 गुना से ज्यादा होने का अनुमान है। यानी साफ शब्दों में कहें तो राज्य की कमाई बढ़ने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021 से 22 और 2023 से 24 के दौरान स्थिर मूल्य पर GSDP में औसतन 7.7% और वर्तमान मूल्य पर 10.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2024 से 25 में भी स्थिर मूल्यों पर 6.7% व वर्तमान मूल्यों पर 9.8% की वृद्धि का अनुमान है। यह दर्शाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। झारखंड की GSDP वर्ष 2019 से 20 में 1.54% से बढ़कर वर्ष 2023 से 24 में 1.5
0.56% हो गई है। पिछले 5 वर्षों में झारखंड की विकास दर देश की तुलना में अधिक रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.14 लाख पर पहुंची। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में वर्तमान मूल्य पर यह 1,14,271 रुपये होने का अनुमान है। 2021 से 22 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 88,500 रुपये थी, जो 2023 से 24 में बढ़कर 1,05,274 रुपये हो गई थी। इसका मतलब है कि राज्य के लोगों की औसत कमाई बढ़ रही है। इससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। यह रिपोर्ट झारखंड के लिए सकारात्मक और भविष्य के लिए अच्छा संकेत दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जीएसडीपी वृद्धि की गति को बनाए रखने का है अनुमान। नीचे लिखा हुआ है जीएसडीपी के चालू व आगामी वित्तीय वर्षों में भी वृद्धि की गति को बनाए रखने का अनुमान लगाया गया है। राज्य के वास्तविक जीएसडीपी में चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 6.7% की वृद्धि होने का अनुमान है। अगले वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 7.5% की वृद्धि का अनुमान है। इस प्रकार राज्य के स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी 5,06,356 करोड़ रुपए और वर्ष 2025 से 26 में वर्तमान मूल्य पर 5,56,286 करोड़ होने का अनुमान है। उधर झारखंड का बजट आकार भी बढ़ रहा है। वर्ष 2001 से 2 में यह 6,067 करोड़ था, जो वर्ष 2023 से 24 में 1,07,000 करोड़ से अधिक का हो गया है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में इसके 1,28,000 करोड़ होने का अनुमान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है विधानसभा में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 5,508 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पारित कर दिया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार को अनुपूरक बजट पेश किया था। इसमें ऊर्जा विभाग को अधिकतम 971.80 करोड़ रुपए, ग्रामीण कार्यों के लिए 873.29 करोड़ रुपए और गृह कारा और आपदा प्रबंधन के लिए 502.61 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कटौती प्रस्ताव लाते हुए भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि 2025 से 26 के मुख्य बजट से सहज 2 दिन पहले 5,508 करोड़ रुपए के तीसरे अनुपूरक बजट की जरूरत उनकी समझ से परे है। सिन्हा ने आरोप लगाया कि सरकार 2024 से 25 के लिए कुल बजट आवंटन का सिर्फ 60 से 65% ही खर्च कर सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड में लगातार 2 चुनाव लोकसभा और विधानसभा के हुए, इस कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने आदर्श आचार संहिता में चले गए। कई योजनाओं के लिए केंद्रांश नहीं मिला। उन्होंने विपक्ष के विधायकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने इस बहस में बजट पर कम और राजनीति पर अधिक चर्चा की। चलिए अब हेमंत सरकार की दूसरी घोषणा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं आज की दूसरी पेपर कटिंग है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है जमीन का रसीद सीओ ऑफिस नहीं काट रहा, सटीक प्रमाण दे कार्रवाई करेंगे मंत्री। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है राज्य के विभिन्न जिलों के अंचल कार्यालय द्वारा रैयतों की जमीन का लगान रसीद नहीं काटे जाने का मामला सदन में गूंजा। जमीन की रसीद काटने के नाम पर अंचल कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा भी विधायकों ने उठाया। सदन में विधायकों का कहना था कि जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के क्रम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। मूल खतियान में जमीन का ब्यौरा कुछ है और ऑनलाइन में कुछ और दिखा रहा है। इसमें सुधार के नाम पर भी अंचल कार्यालय में पैसा मांगा जाता है। शुक्रवार को भाजपा विधायक नागेंद्र महतो ने अल्पसूचित के माध्यम से पूछा था कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन पर खेती कार्य कर रहे हैं, इससे भरण पोषण कर रहे हैं। गैर मजरूआ जमीन का किसानों को बंदोबस्ती प्राप्त है। वर्तमान में इसकी रसीद कटनी बंद है। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा का कहना था कि 2018 में भाजपा की सरकार ने ही एक संकल्प जारी कर जमाबंदी पर प्रतिबंध लगाते हुए रसीद नहीं काटने का आदेश जारी किया था। वर्तमान में सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।
ऑनलाइन लगान रसीद कटा सकते हैं, कौन अंचल नहीं काट रहा है, सटीक प्रमाण के साथ बताइए, कार्रवाई करेंगे। चर्चा में हिस्सा लेते हुए राजद विधायक सुरेश पासवान ने कहा, देवघर जिला में भी रसीद नहीं कट रही है। अंचल कार्यालय में पूछने पर बताया जाता है कि सीबीआई जांच चल रही है। इधर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल का कहना था कि यह मामला गंभीर है, पूरे राज्य से जुड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ सिस्टम 2014 से 15 के बाद से ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन में प्लॉट नंबर से लेकर जमीन का ब्यौरा गलत लिख दिया गया है। हमने 100 चिट्ठी लिखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है, कई जिलों में लगान रसीद नहीं कटने का मामला सदन में उठा। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला गूंजा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में लिखा, विधायक सुरेश पासवान ने कहा, देवघर में सीबीआई जांच का हवाला देकर नहीं काट रहे रसीद। यहाँ बगल में लिखा हुआ है, भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, सीबीआई की बात कौन बोल रहा है, नाम बताइए, कार्रवाई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है, दो जवाब नहीं आए, स्पीकर ने भी जताई चिंता। शुक्रवार को सदन की कार्यवाही के बीच सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को सूचना दी कि अल्पसूचित के 2 प्रश्नों के जवाब उन्हें नहीं मिले हैं। यह गंभीर मामला है कि विधायक को समय पर जवाब ही न मिले। स्पीकर श्री महतो ने भी चिंता जताते हुए कहा कि उच्च स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया था कि जवाब ससमय विधायकों को मिले। विधायक प्रदीप यादव का कहना था कि यह बार बार होता है, किन कारणों से ऐसा हो रहा है पता लगाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सीधे शब्दों में कहा गया है कि अगर आप लोग अपनी जमीन रसीद को कटवाने के लिए जाते हैं और कोई भी कर्मचारी CICO या उससे बड़ा पदाधिकारी आपसे अगर जमीन रसीद काटने के लिए पैसों का मांग करता है, पैसों का डिमांड करता है, तो आप उसका एक प्रमाण बना लें और उसे सरकार के पास भेज दें, तुरंत होगी उनके ऊपर कार्रवाई। यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है। चलिए अब जान लेते हैं तीसरी जो घोषणा है हेमंत सरकार की कौन सी है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं आज की तीसरी पेपर कटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, जैक बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, पेपर लीक के कारण रद्द हिंदी व साइंस की परीक्षा 7-8 मार्च को होगी। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है, पेपर लीक के कारण मैट्रिक की हिंदी A, हिंदी B और साइंस की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। जैक ने शुक्रवार को दोनों पेपर का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। हिंदी A, हिंदी B पेपर की परीक्षा 7 मार्च को होगी, वहीं साइंस पेपर की परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाएं फर्स्ट सीटिंग में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। जैक ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 10 मार्च से 25 मार्च तक संबंधित स्कूल में होगी। इंटर कला विज्ञान वाणिज्य स्ट्रीम की प्रायोगिक परीक्षा भी 10 मार्च से 25 मार्च तक 2 सीटिंग में आयोजित की जाएगी। स्कूल प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को मिले अंक को जैक की वेबसाइट पर 11 मार्च से 26 मार्च तक अपलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कहा गया है कि जो हिंदी व साइंस की परीक्षा जैक बोर्ड की नहीं ली गई थी वो 7 से 8 मार्च को ली जाएगी। 7 मार्च को हिंदी A और हिंदी B की परीक्षा होगी और 8 मार्च को साइंस की परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि जो परीक्षा है वो फर्स्ट टाइम में होगी। 9:45 से 1 बजे तक परीक्षाएं चलेंगी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो प्रैक्टिकल परीक्षा है वो आप सभी को 10 मार्च से 25 मार्च के बीच में ली जाएगी। पेपर लीक का मामला सामने आया था जिसके कारण हिंदी व साइंस की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब 7 और 8 मार्च को परीक्षाएं ली जाएंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हेमंत सरकार की चौथी बड़ी घोषणा कौन सी है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं आज की चौथी पेपर कटिंग है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, हर पंचायत में एक मोबाइल टावर लगेगा, CM ने बड़ी घोषणा की है। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को सभी पंचायतों में राज्य सरकार एक मोबाइल टावर लगाएगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में
ऑनलाइन कार्य में कोई परेशानी नहीं हो। आज बैंकिंग से लेकर राशन वितरण तक का कार्य ऑनलाइन हो रहा है। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में टैब वितरण कार्यक्रम में कही। श्री सोरेन ने कहा कि स्कूलों को जो टैब दिया गया है इसके संचालन के लिए भी नेटवर्क का होना आवश्यक है। इस बात की शिकायत भी मिलती है कि नेटवर्क नहीं होने के कारण शिक्षक ऑनलाइन कार्य नहीं कर पाते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार सभी पंचायतों में एक मोबाइल टावर लगाएगी। राज्य के 28,945 विद्यालय को सरकार द्वारा टैब दिया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण व स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव अलका तिवारी, अविनाश कुमार माध्यमिक शिक्षा निदेशक, राजेश प्रसाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक, शशि प्रकाश सिंह, शशि रंजन समेत अन्य लोग उपस्थित थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ने टैब ऑन कर देखा, ली जानकारी। नीचे लिखा हुआ शिक्षकों के टैब वितरण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभाग के अधिकारी से टैब दिखाने को कहा। इसके बाद श्री सोरेन ने टैब ऑन कर उसे संचालित कर देखा। विभाग के अधिकारी से टैब के बारे में जानकारी भी ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्कूल में उपस्थिति की होगी ऑनलाइन निगरानी मंत्री। नीचे लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि टैब से स्कूलों में उपस्थिति की ऑनलाइन निगरानी में आसानी होगी। शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की उपस्थिति की निगरानी हो सकेगी। शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों का चरणबद्ध तरीके रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने टैब के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी होगी। कहा कि राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। अगले 5 वर्ष में 7,000 स्कूलों का सर्टिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा टैब बांटा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि अब सभी पंचायतों में मोबाइल टावर लगाया जाएगा, जिससे ऑनलाइन पढ़ने या ऑनलाइन कार्य करने में आसानी हो पाएगी। बहुत समस्याएं आती है कि हमारे क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस समस्या का सोल्यूशन निकाला है कि सभी पंचायतों में एक एक टावर लगाया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 5वीं बड़ी घोषणा हेमंत सोरेन की कौन सी है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं आज की 5वीं पेपर कटिंग है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू। मुख्यमंत्री बोले हम सबके सुनते हैं। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है राज्य के कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो गया। कर्मी 1 मार्च से इसके पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। बीमा में कर्मचारियों के इलाज को लेकर खर्च की कोई सीमा नहीं रखी गई है। गंभीर रूप से बीमार कर्मी और उसके आश्रित के इलाज में पूरी राशि का खर्च बीमा कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। विधानसभा सभागार में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे लागू किया। इसका लाभ करीब 1.63 लाख यानी कि 1,63,000 कर्मियों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा। स्कीम के लाभुक विधायक, उनके परिजन और अधिवक्ता भी होंगे। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक सुखद अनुभव का दिन है। वर्तमान परिस्थिति में लोगों के स्वास्थ्य की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। रहन सहन और खान पान की व्यवस्था लोगों को बीमार कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्री के द्वारा कहा गया है कि हमारी योजनाओं की चर्चा देश विदेश में है। नीचे लिखा हुआ स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि राज्य में चल रही योजनाओं की चर्चा आजकल देश विदेश में है। यह योजना भी उसी तरह की है। कई लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे, आज उनकी समस्या दूर हो रही है। इसमें फॉलो अप ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी है। आज आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2014 में हुई थी इसकी पहल।
नीचे लिखा हुआ है, विभागीय अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की पहल 2014 में हुई थी। उस वक्त हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे। 10 साल के बाद यह जमीन पर आ गई है। इसके लाभुक सभी सरकारी कर्मी, विधानसभा सदस्य, पूर्व विधानसभा सदस्य, विधानसभा कर्मी और अधिवक्ता भी होंगे। इसके लिए 4,850 रुपये प्रीमियम की राशि, इलाज पूरी तरह कैशलेस होगा। देश के कई राज्यों में इस तरह का स्कीम लागू है, लेकिन यह दूसरे राज्यों से अलग है। इसमें इलाज के खर्च की कोई सीमा नहीं है। मौके पर टाटा एआईजी के मधुकर सिन्हा को प्रीमियम राशि का भुगतान भी किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है, स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए कर्मचारी आज से कर सकेंगे आवेदन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है कि 1,63,000 कर्मियों सहित सेवानिवृत्त कर्मियों को भी मिलेगा लाभ। नीचे लिखा हुआ बीमा में कर्मचारियों के इलाज को लेकर खर्च की कोई सीमा नहीं रखी गई है। नीचे लिखा हुआ स्कीम के लाभुक विधायक, उनके परिजन व अधिवक्ता भी होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सभी कर्मचारियों के लिए बीमा योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। यहाँ पर हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि हमारा जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वह अन्य राज्यों के स्वास्थ्य बीमा योजना से अलग है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए सभी कर्मचारियों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य बीमा योजना में कोई राशि लिमिट नहीं है। कर्मचारी जब तक बीमारी से ठीक नहीं हो जाते हैं, जितना भी खर्चा उनका आएगा, सारा खर्चा स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए सरकार वहन करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए सभी कर्मचारियों का जितना हो सके उतना इलाज किया जाएगा और उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। उनके द्वारा कहा गया है कि जो स्वास्थ्य बीमा योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं सभी कर्मचारियों से, तो यहाँ पर कहा गया कि 4,850 रुपये लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन के द्वारा यह बहुत बड़ी घोषणा की गई है। तो चलिए अब जान लेते हैं हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो 6वीं घोषणा है वो कौन सी है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं आज की 6वीं पेपर कटिंग है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, सरकारी प्राथमिक स्कूल के 28,945 टीचरों को मिले टैबलेट। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, सरकारी स्कूलों में टैबलेट से पढ़ाई और मॉनिटरिंग होगी आसान। हेमंत, आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में 28,945 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच टैब बांटे। उन्होंने टीचरों से कहा कि जब आप डिजिटल फ्रेंडली होंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जो डिजिटलाइजेशन से अछूता हो। डिजिटल सेवाएं हर रोज अपग्रेड हो रही हैं। आप चाहे या ना चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने को अलग नहीं रख सकते हैं। ऐसे में वक्त के अनुरूप आप अपने और आने वाली पीढ़ी को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा, सरकारी स्कूलों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की दिशा में यह नया अध्याय लिखा गया है। टैबलेट का उपयोग बच्चों को पढ़ाई, शिक्षकों की ट्रेनिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने में होगा। इससे मॉनिटरिंग आसान होगी, जिसके आधार पर पढ़ाई को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और बच्चों को तकनीकी माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए विद्यालय रिपोर्ट कार्ड और शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य क्षमता विकास कार्यक्रम का भी सीएम ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। मंत्री रामदास बोले, विद्यालय रिपोर्ट कार्ड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शिक्षकों और बच्चों के बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए टैब को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर बच्चे अपना भविष्य और बेहतर बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए शुरू की स्वास्थ्य बीमा योजना, 5 लाख तक कैशलेस इलाज। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है,
सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। राज्य कर्मी पैनल में शामिल देश के किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। गंभीर बीमारियों की स्थिति में 10 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय का वहन भी किया जाएगा। अगर इलाज में और भी खर्च हो तो कॉर्पस फंड से उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विधानसभा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर राज्य कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक संबल देने का काम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है राज्य कर्मियों के अलावा और किसको मिलेगा लाभ। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ बीमा योजना शनिवार से लागू हो जाएगी। पहले चरण में इसका लाभ सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा। अन्य श्रेणी के लिए यह 1 मई 2025 से लागू होगी। योजना का लाभ विधानसभा सदस्य, सेवानिवृत्ति कर्मी, पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता और उनके आश्रित, विधानसभा के पूर्व सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत, सेवानिवृत्ति पदाधिकारी, बोर्ड निगम संस्था में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मी, विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और निबंधित वकील को भी मिलेगा इसका लाभ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा शिक्षकों को टैब यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव में नेटवर्क कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। सरकार सभी पंचायतों में मोबाइल टावर स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी ताकि डिजिटल माध्यम से होने वाले सभी सरकारी कार्य सुचारू, सरल और सुविधाजनक तरीके से हो सके। सीएम ने कहा कि जैक के साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन शिक्षकों को टैब वितरित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को टैब वितरित किया जा रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं हेमंत सोरेन जी के द्वारा 7वीं घोषणा कौन सी है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं आज की 7वीं पेपर कटिंग है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी घोषणा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज, 5 जिलों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलेंगे। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है झारखंड के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज और 5 जिलों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदन में यह घोषणा की। वे विधायक अमित कुमार यादव के सवालों का जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि धनबाद, देवघर, खुट्टी, गिरिडीह, जामताड़ा व जमशेदपुर में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे झारखंड के साथ ही दूसरे राज्यों के युवा भी पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं राज्य और आसपास के लाखों लोगों को यहाँ इलाज मिल सकेगा। इसी तरह धनबाद, जामताड़ा, देवघर, हजारीबाग और गोड्डा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाएंगे। इससे मरीजों को तो लाभ होगा ही, दूसरे अस्पतालों पर भार भी कम होगा। विधायक अमित कुमार यादव ने पूछा था कि 25 साल बीतने के बाद भी कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज जिला मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकी है। उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने और सदर अस्पतालों में सुविधा बढ़ाए जाने की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोडरमा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। करीब 38% तक काम हो चुका है। यहाँ तेजी से काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है कोडरमा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण 38% पूरा हुआ। मेडिकल कॉलेज धनबाद, देवघर, खुट्टी, गिरिडीह, जामताड़ा और जमशेदपुर में खोले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल धनबाद, जामताड़ा, देवघर, हजारीबाग और गोड्डा में यहाँ पर खोले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेफर मरीजों के पासिंग का खेल बंद हो। नीचे लिखा हुआ है सदन में मरीजों के रेफर करने का मामला भी उठा। झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि मरीजों को सीधे रांची रेफर न कर 108 एम्बुलेंस से रास्ते के अस्पताल में ही छोड़ दिया जाता है। इससे मरीजों की जान को खतरा रहता है। विधायक मनोज यादव ने कहा कि मरीजों के साथ पासिंग का खेल बंद किया जाए। इस दौरान स्पीकर ने भी व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई तो मंत्री
सुदीव्य सोनू ने कहा कि इसके लिए नियमावली में संशोधन करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मंत्री बोले जहाँ रेफर होंगे वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे मरीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इरफान अंसारी के द्वारा यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा का जिम्मा नई एजेंसी को दिया गया है। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को सीधे रिम्स नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए मरीजों को पहले नज़दीकी अस्पताल में भेजा जाता है। इसके बाद डॉक्टर तय करते हैं कि मरीज को कहां भेजा जाए। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जब जिस जगह के लिए मरीज को रेफर किया जाएगा वहां तक पहुंचाया जाएगा, जल्दी ही यह व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इरफान अंसारी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है कि 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और यहाँ पर 5 जिलों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खुलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। तो चलिए अब 8वीं घोषणा हेमंत सोरेन जी की क्या है वो जान लेते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं आज की 8वीं पेपर कटिंग है। यहाँ पर हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो 8वीं बड़ी घोषणा की गई है वो मैया सम्मान योजना की 6वीं 7वीं और 8वीं किस्त को लेकर की गई है। यहाँ पर आप सबसे ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है जनवरी फरवरी का पैसा होली से पहले मिलेगा। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है कि राज्य की महिलाओं के लिए खुशखबरी है, होली से पहले राज्य की लगभग 60 लाख महिलाओं के खाते में सरकार 5,000 रुपये भेजेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया है कि होली 14 मार्च को है, तो 14 मार्च से पहले आप सभी के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि 6वीं 7वीं और 8वीं किस्त की एक साथ दी जाएगी। कुल मिलाकर 7500 रुपये आपके खाते में भेजी जाएगी। यहाँ पर उनके द्वारा 5,000 रुपये का जिक्र किया गया है 60 लाख महिलाओं को देने का, लेकिन यहाँ पर और भी कहा गया है कि यहाँ पर 14-15 मार्च को होली है, होली के पहले पैसा मिल जाता तो घरों में पुआ धुसका बनता। इस पर मंत्री सिलिंडा ने कहा कि होली से पहले पैसा चला जाएगा। उनके द्वारा कहा गया है कि मार्च का पैसा भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उन्होंने यह भी कहा मार्च का पैसा भी हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 7500 रुपये आपके खाते में भेजे जाएंगे तीनों किस्त का जोड़कर, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 6वीं 7वीं और 8वीं किस्त का पैसा एक साथ जोड़कर 7500 रुपये आप सभी को दिया जाएगा। यह हेमंत सोरेन के द्वारा बहुत बड़ा घोषणा किया गया है। होली से पहले आप सभी के खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा भेजा जाएगा। 14 मार्च से पहले कहा गया है, यानी कि 14 मार्च से पहले आपके खाते में कभी भी मैया सम्मान योजना का पैसा डाला जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो 8 बड़ी घोषणा की गई है वो यही है। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा भी एक घोषणा की गई है, चलिए उसे भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं आज की केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई पेपर कटिंग है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है देश में 10 मार्च से डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए बनेगा ई पासपोर्ट। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड सहित पूरे देश में डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए पेपरलेस तरीके से ई पासपोर्ट बनाना शुरू किया जाएगा। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय ने तैयारी पूरी कर ली है। 10 मार्च को पूरे देश में एम पासपोर्ट ऐप का नया वर्जन पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट वर्जन 2.0 लॉन्च किया जा रहा है। ई पासपोर्ट सेवा 2.0 में लेटेस्ट बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस डाटा एनालिसिस, चैट बोट, लैंग्वेज प्रिफरेंस के साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग का भी प्रयोग किया जाएगा। इससे पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया आसान होगी, वहीं पहले की तुलना में डाटा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट वर्जन 2.0 से पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके तहत आवेदक मौके पर ही डिजिटल हस्ताक्षर कर सकेंगे। हस्ताक्षर सीधे ग्रांटिंग ऑफिसर के पास पहुंच जाएगा। इस वजह से अपॉइंटमेंट के समय में काफ़ी कमी आएगी। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट 1 सप्ताह से भी कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा। इस संबंध में पासपोर्ट ऑफिस से झारखंड पुलिस को पत्र लिखा गया है। ई पासपोर्ट को लेकर झारखंड पुलिस के अफसरों को ट्रेनिंग भी दी गई है।
लंबित आवेदनों का 7 मार्च तक करना होगा निपटारा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की ओर से झारखंड पुलिस को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पहले से लंबित मामलों का निपटारा 7 मार्च 2025 तक करने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 10 मार्च से आप सभी का जो पासपोर्ट है वो डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।